अगर तुम ये जानना चाहते हो कि क्यों अल्लाह तुम्हारे दिल से किसी चीज या शख्स का ख्याल नहीं निकाल रहा, क्यों तुम इस आजमाइश में हो के तुम टूट कर बिखर जाते हो, क्यों वो तुम्हारे दिल को बेचैन कर रहा है, जानते हो क्यों? असल में अल्लाह को जब किसी इंसान का सजदा पसंद आ जाता है तो फिर अल्लाह ऐसे ऐसे असबाब बना देता है कि इंसान सजदा करने पर मजबूर हो जाता है। जब अल्लाह तुम्हारे दिल से उस इंसान का ख्याल नहीं निकाल रहा तो जान लो ये बात, अल्लाह इस ख्याल के जरिए तुमसे राब्ता करना चाहता है। तुम्हारे मांगने की तलब अल्लाह को पसंद आ गई है, वो रहमान तो बस आजमाइश भेजकर तुम्हें अपने करीब कर रहा है। याद रखो, अल्लाह तुम्हारे दिल से किसी चीज का ख्याल तब तक नहीं निकालता जब तक तुम्हारे नसीब में इसके मिलने की गुंजाइश रहती है। सुनो, जब तुम टूटकर अल्लाह को पुकारते हो तो कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं इसकी दुआ कबूल फरमाता हूँ। तुम जान भी नहीं सकते कि जिन मुश्किल लम्हों में तुम सब्र कर रहे होते हो तो अल्लाह किन किन जरियों से तुम्हारे लिए मदद तैयार कर रहा होता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बेमकसद हो रहा है तो सुनो, जिस दर्द से तुम गुजर रहे होते हो मैं जानती हूँ उस वक्त बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, मगर वो रहमान तुम्हारी मंजिल को तुम्हारी सोच से ज्यादा अजीज रखता है। सुनो, अल्लाह की मोहब्बत इतनी खास है, अगर तुम जाए नमाज पर सर झुकाए बैठे रहो, कुछ ना भी बोलो, वो रहमान तुम्हारी इस खामोशी को समझ लेगा। वो रहमान कुछ लम्हों बाद तुम्हारे दिल में ऐसा सुकून उतार देगा कि तुम्हें लगेगा कि अल्लाह ने तुम्हारे परेशान दिल को समझा दिया हो, और वो रहमान तुमसे कह रहा हो कि तुम मुझसे ना उम्मीद मत हो, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। याद रखो, अल्लाह तुम्हारी चाहत से इनकार नहीं करता, वो तुम्हारा सब्र संभाल कर रखता है, वो तुम्हारी सदाएं रद्द नहीं करता। और जानते हो, जब तुम सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देते हो तो वो अल्लाह भी तुम्हारे यकीन को कायम रखता है, और जल्द ही तुम्हारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी हर दुआ कबूल कर ली जाएगी, और तुम्हारा हर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में बदल जाएगा।